हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है शाम का समय, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने घर के लिए कुछ ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। और अभी से मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए चलते हैं सामान लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सामान लेने के लिए। और यहाँ पर मैं देख रही थी शैम्पू, जो मैं पिछली बार लेके आई थी रेड वाला ड्रेस में, वो अब नहीं था, तो मैं यही देख रही थी कौन सा लूँ इसमें से। और हमारे साथ में वैदिक भी गए थे। और ये तो गाड़ी, इसी क्या कहते हैं, ये जो है वो ट्रॉली, इसको ऐसे चला रहे हैं जैसे कि कोई गाड़ी हो। तो मैं 1 महीने का सारा सामान एक ही बार में ले आती हूँ, बार बार जाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको भी रोज़ रोज़ फिर परेशान करना पड़ता है। इसीलिए एक ही बार में मैं सारा सामान ले आती हूँ घर का, जितना भी ज़रूरत का होता है। और बीच में फिर भी किसी चीज़ की वो रह जाती है तो मैं मंगा लेती हूँ, अगर नीड होती है किसी चीज़ की तो। पर मुझे यही बेस्ट लगता है जो एक ही बार में ले आओ। और यहाँ पर ये वैदिक बोल रहे थे कि मैक्रोनी ले लो मेरे लिए। और जितना भी सामान इनको दिख रहा था वो ये तो सोच रहे थे सभी उठा लूँ। खाने की जितनी चीज़ें दिखती हैं सबको सोचते हैं सभी रख लूँ उठा के। और यहाँ पर हम लोगों ने सामान लेकर के बाहर आ चुके हैं और अब हम घर पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और सामान को रख देंगे एक तरफ और उसके बाद में हम लोग होने जा रहे हैं तैयार, क्योंकि इनके दोस्त की बेटी का बर्थडे था, तो हम लोग वहीं के लिए रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर वैदिक भी हो रहे हैं रेडी और खुद से ही पहन रहे हैं कपड़े। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे। और कैसी लग रही हूँ मैं बताना। गर्मी में बहुत सिंपल से ही पहने हैं, हल्के लाइट कॉटन के कपड़े। और यहाँ पर हम लोग बर्थडे में पहुँच चुके थे, पर हम लोगों के पहुँचने से पहले ही केक कट चुका था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और मेरा बड़ा मन था कि मैं वीडियो बनाऊँ। और ये है गौरांशी, इन्हीं का बर्थडे था। पिंक कलर की लहंगे में जो बैठी हुई है। तो हम लोग सभी बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे यहाँ पर बैठ करके। और वैदिक और ये गौरांशी आपस में बातें कर रहे थे। बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी बच्ची है ये, और बहुत प्यार भी करती है। वैदिक के डैडी से भी बहुत प्यार करती है। और हम लोगों की तो कोई क्लिप बनी नहीं थी खाना खाते हुए, तो मैंने इन्हीं की बना ली। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था गर्मी की वजह से। जब हम लोग आ चुके हैं घर पर, रात काफ़ी हो चुकी है और अब हम लोग सोएंगे बस चेंज करके। तो चलिए सुबह मिलते हैं। बैरिक रिमोट रख दो, रिमोट खराब हो जाएगा, रख दो। चलो कपड़े उतारो अपने, दूसरे पहनो। और अब नेक्स्ट डे सुबह हो चुकी है और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही थी। और लंच पैक करने के लिए मैं बना रही थी चीला, बेसन के चीले बना रही थी बच्चों के लिए। बेटी के लिए मैंने अपने पैक कर दिया है और वैदिक के लिए बना रही हूँ यहाँ पर। बहुत जल्दीबाजी में बनाया था, इसलिए वीडियो भी नहीं शूट कर पाई थी। मैंने बस ये लास्ट में ही ले लिया था थोड़ी सी क्लिप। और यहाँ पर हमारे चीले बन करके रेडी हो चुके हैं और अब मैं रख दूँगी वैदिक के टिफ़िन में भी।
और सब कुछ रख देंगे, पानी की बोतल, टिफ़िन, एक बिस्किट का पैकेट। तो गाइस रात हम लोग गए थे एक बर्थडे में, जो कि आप लोगों ने देखा ही था, और वहाँ के लिए हम लोग लेट हो गए थे। लेट क्यों हो गए थे? क्योंकि मैं सामान लेने चली गई थी पहले घर का, उसके बाद में हम लोग वहाँ पे गए थे और आकर फिर तैयार हुए, बच्चे को भी तैयार किया, तो उसमें लेट हो गया। केक हम लोगों से पहले ही कट चुका था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई थी ज़्यादा। तो अभी तो मैंने ये सामान ऐसे ही रख दिया है ला करके, अब मैं इसको बास्केट में करूँगी। और गाइस महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ पूछो ही मत। मतलब हम लोग, मतलब मिडिल क्लास लोग क्या कर लेंगे बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। मतलब जो चीज़ सीधे 100 में थी वो डबल में हो गई है। अब क्या लो क्या नहीं लो बताइए, समझ में ही नहीं आता कुछ भी। तो पहले मैं इस सामान को कर लेती हूँ बास्केट के अंदर, और उसके बाद में मुझे वैदिक को भी लेने जाना है स्कूल, और उसके बाद में फिर घर का काम भी है अभी। तो चलिए पहले कर लेते हैं इसको, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो उसके बाद में मैं सामान को बास्केट में भर दूँगी सब देख करके। अभी बहुत जल्दबाजी में कर रही थी क्योंकि वैदिक को स्कूल लेने जाना था। रात भी मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैं बास्केट में भर के रख दूँगी, जब जब ज़रूरत होगी मैं वो सामान निकाल लूँगी। तो बताइए मैंने कुछ गलत कहा क्या? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी का तो जीना ही दुश्वार हो गया है इस टाइम पर। बच्चों की पढ़ाई से लेकर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, सब्जी हो, कपड़े हो, कुछ भी सामान हो, सब पे इतनी महंगाई हो चुकी है कि हालत ख़राब हो ही जा रही है। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं या फिर घर के खर्चे पूरे करें, एक एक खर्च, एक एक पैसा जोड़ के करना पड़ता है। इतनी महंगाई हो चुकी है, हालत ख़राब होती जा रही है, खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते हैं, रोज़ एक के बाद एक नया खर्चा निकल आता है। तो ये सबके साथ ही है, ये मैं गलत बोल रही हूँ? तो इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं अब सारा सामान बास्केट के अंदर भर देती हूँ। और इसमें बिस्किट वगैरह जो थे बच्चों के, वो मैं अलग रखती जा रही हूँ, और जो डब्बे बोतल वगैरह थी वो भी मैं अलग रख दूँगी। जो पैकेट बंद सामान है वो मैं बास्केट के अंदर रख देती हूँ, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल के डब्बों में करती रहती हूँ। इससे समय की भी बचत हो जाती है और काम भी हो जाता है। और सामान सारा भर चुका है, अब मैं रख दूँगी उसको उठा करके। और उसके बाद में मैं वैदिक को लेने चली जाती हूँ, और उसको लेकर आ करके मुझे बनाना है खाना। तो यहाँ पर मैं वैदिक को ले आई थी, उसके बाद में मैं बना रही थी दोपहर में चावल, क्योंकि दाल मैंने सुबह में बना ली थी, रोटियाँ भी बना दी थी, लेकिन बच्चों को चावल खाने थे तो मैंने दोपहर में बनाए थे, तो वही मैं बना रही थी। और मैं जब बच्चों के लिए चावल बनाती हूँ तो उसमें नमक भी डालती हूँ, क्योंकि वैदिक को जो है दाल से या किसी भी चीज़ से पसंद नहीं है, वो ऐसे ही चावल खाते हैं, तो मैं उसमें घी और वो डाल देती हूँ, और नींबू भी डालती हूँ मैं चावल बनाते समय, पर आज था नहीं तो मैंने डाला नहीं। और ये जो बाल्टी में पानी रहता है, इस पानी को मैं खाने के लिए ही यूज करती हूँ। एकदम साफ़ करके पानी भर देती हूँ, मग्गा और बाल्टी दोनों मांज के साफ़ करके पानी भर के रख लेती हूँ, और खाना इसी में से बनाती रहती हूँ। तो उधर मैंने चावल बनने रख दिए हैं, और इधर वैदिक को भी पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि इनका होमवर्क कराना था, और ये बहुत परेशान करते हैं होमवर्क करने में। 1 घंटे तक इनके पीछे भौंकते रहो, बोलते रहो कर लो बेटा, लेकिन नहीं, इन्हें तो सुनना ही नहीं है किसी की बात। एक शब्द लिखेंगे फिर मम्मा दर्द हो रहा है, मम्मा ये हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, ये इसके नाटक शुरू हो चुके हैं अब। और
और ये बोल रहे हैं मम्मा मेरा एडमिशन गलत करा दिया आपने पढ़ाने के लिए, मैं तो घर पर ही सही था। और इधर वैदिक काम कर रहे हैं अपने स्कूल का, और वहाँ पर मुझे इनके कपड़ों पर प्रेस करनी थी तो वही मैं कर रही थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पसीना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ गर्मियों में। तो मैं इनके एक दो जोड़ी कपड़ों पर प्रेस करके रख दूँगी, तो सुबह सुबह जल्दी में नहीं परेशानी नहीं होगी। कपड़े अगर प्रेस करे होते हैं तो ये चिल्लाते नहीं हैं, वरना सुबह ही हमारे घर में महाभारत शुरू हो जाती है। तो चलिए अभी इसको बात को ख़त्म करके, और ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। गाइस सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब के कोई पैसे भी नहीं लगते हैं और किसी का भला हो जाता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एक सब्सक्राइब ही तो करना होता है। तो सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं एक और अच्छी सी एक नई वीडियो में।